जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है। जब से गुरु जी मिले हैं ज़िंदगी ही बदल गई है। कभी हमने गुरु जी से जुड़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरु जी स्टेप बाय स्टेप हमें आगे ही ले जाते जा रहे हैं। मेरे साथ तो रोज़ गुरु जी का एक सत्संग होता है। मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं ये समझ नहीं आता। आज गुरु जी के आगे बैठ के मैं अपने अंकल का सत्संग शेयर करती हूँ जो अभी उनके साथ हुआ। संगत जी, मेरे सत्संग से आप सबको भी कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। संगत जी, 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गए। मेरे अंकल के पैर बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हाथ और पैर दोनों इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, स्किन प्रॉब्लम थी। उन्होंने जगह जगह की दवाइयाँ खाई, जहाँ जहाँ किसी ने बताया उन्होंने सब जगह दिखाया, पर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। चंडीगढ़ बत्रा पे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, अंग्रेज़ी जैसी जैसी किसी ने दवाई बताई इन्होंने सब किया। देसी इलाज बताया, देसी इलाज किया। किसी ने कोई पत्ते बांधने वाली मतलब वैसी इलाज बताए, तो कोई ऐसा इलाज नहीं है। और कहीं पर भी किसी ने बताया ये वहाँ तक गए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने हाथों में और पैरों में इंजेक्शन तक लगवाए हैं। संगत जी, इतने साल हो गए। जब इंसान के हाथ ही खराब हो जाएं तो आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल है। उंगलियों से खून निकलता था, हर टाइम हाथ पैर फटे रहते थे और इसी तरह काफ़ी टाइम से कष्ट चल रहे थे। एक बार संगत जी, मेरी मम्मी ने बोला कि बगला मुखी देवी के पास कांगड़ा माता है जहाँ पे, वहाँ पे अक्षरा कुंड माता का मंदिर है कि वहाँ स्नान करने से इनके हाथ पैर ठीक हो जाएंगे। और माता रानी का मेरी मम्मी सुख कर आई। शक्तियाँ सब जगह हैं। हमारे इंडिया में पूरी जगह शक्ति पीठ है और वो सब अगर हम सच्चे मन से अरदास करें तो सुनते हैं। संगत जी, वहाँ नहाने से इनके हाथ और पैर दोनों ठीक हो गए और काफ़ी टाइम तक ठीक रहे। एक दिन मैंने इनको बोला कि आपके हाथ पैर माता रानी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। पर वो कहते हैं ना संगत जी, जब बुद्धि खराब हो या इंसान भूल जाए कि कैसे कृपा हुई है, कहाँ से कृपा हुई है, जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि नहीं नहीं, वहाँ से नहीं मुझे आराम आया। माता रानी तो एक ऐसी शक्ति है जो सब सुनती है। अगर झोलियाँ भर भर के देती है तो वो वापस भी ले लेती है। इतना कहने भर की देर थी संगत जी, और इन 2-4 दिन के अंदर ही इनके हाथ पैर खराब धीरे धीरे शुरू हो गए और फिर से उसी पोजीशन पर आ गए। मैंने इनको बहुत बोला, मैंने कहा माफ़ी मांग लो। अक्षरा कुंड माता के पास जाने से ही आपके हाथ पैर ठीक हुए थे। आप माफ़ी मांगो और अरदास करो कि माता रानी मैं दोबारा आऊँगा, मेरे हाथ पाँव ठीक कर दो। पर जब बुरा टाइम चल रहा हो संगत जी तो दिमाग काम नहीं करता और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और जितना कष्ट इन्होंने देखना था वो तो देखना ही था। इनके हाथ और पैर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए। बाकी जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं 2022 से, गुरुजी से जब से हम जुड़े हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक दिन इन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी पता नहीं मेरे हाथ पैर क्यों नहीं ठीक कर रहे। तो संगत जी, मैंने इनको बोला कि आपने कहा है क्या गुरुजी को कि मेरे हाथ पैर ठीक कर दो? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी के आगे अरदास करो, गुरुजी तो सब सुनते हैं, अगर अरदास करोगे तभी तो वो सुनेंगे। तो मैंने इनको बोला कि आप अरदास करो। इन्होंने मेरे कहने से संगत जी गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी मेरे हाथ पैर ठीक कर दो। और इस दिन ना जाने मेरे मन में भी आया कि मैं भी, अब ये बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं भी इनके लिए अरदास करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, आप इनके हाथ और पैर दोनों ठीक कर दो। और संगत जी, हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, साथ के साथ ही सुन लेते हैं। उसके बाद
हमें डुगरी मंदिर जाना था। मार्च फेब मंथ में हम डुगरी मंदिर गए। शायद संडे की 4 तारीख थी और बहुत ज़्यादा उस दिन बारिश थी। तो हाँ ना होती रही, मैंने वो भी अपना सत्संग शेयर किया है। पर हम गुरुजी महाराज के पास गए। एक तो इन्होंने अरदास की थी और उधर गुरुजी के पास जा रहे थे एक मन में विश्वास लेके। तो हमने चप्पल वगैरह रखी थी बस में कि बारिश का टाइम है, शूज़ निकाल के चप्पल पहन लेंगे। उस दिन ना जाने संगत जी इनके मन में क्या आया, इन्होंने चप्पल नहीं पहनी और ये बस से उतरकर ऐसे ही चल पड़े। और इन्होंने कहा कि हे गुरु महाराज, मैं आपके डुगरी की धरती पर, आपके डुगरी मंदिर में आज नंगे पैर ही चल के जाऊंगा। मेरे पाँव से इतना ज़्यादा खून निकल रहा है, इतनी ज़्यादा कटे हुए हैं जगह जगह से, और मैं आपसे अरदास करता हूँ कि मेरे हाथ पैर ठीक कर दो और मैं आज आपकी इस पावन धरती पे, आपकी इस पावन मिट्टी पे ऐसे ही चल के जाऊंगा। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा हुई और इन्होंने पूरा वहाँ पर नंगे पैर चलकर ही दर्शन किए। उस दिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ला भी था, चिक्कड़ भी था और सब जगह मतलब बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से वापस आने के बाद संगत जी, इन्होंने नोटिस किया कि इनके हाथ पैरों में फ़र्क पड़ रहा है और गुरुजी कोई ना कोई चीज़ हमें जैसे दिखा देते हैं या दिलवा देते हैं या ब्लेस कर देते हैं, ऐसा कुछ हुआ। संगत जी, गुरुजी, मेरा बेटा क्रोमा के शोरूम में गया हुआ था, वहाँ पर जाकर उसे एक मशीन मिली जो उसने इनके लिए ले ली कि ये इनके पैरों के लिए काम आएगी। उस मशीन को घर में आने दो, वो गुरुजी ने ही ब्लेस की थी, छोटी सी मशीन है। उसको पैरों पर चलाकर बाहर की पूरी रफनेस पैरों की निकल गई। पैरों की रफनेस निकलने के बाद पैर एकदम धीरे धीरे वाइट हो गए और उन पर तेल वगैरह लगा के, क्रीम वगैरह लगाकर सॉफ्ट हो गए। और 8-10 दिन ही संगत जी किया होगा। दोबारा मार्च मंथ में जब हम डुगरी मंदिर गए, उससे पहले पहले इनके हाथ और पैर दोनों ठीक हो चुके थे। और इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जैसी कृपा इन पर की है, सब अपनी सारी संगत पर करना। किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो संगत जी, तो वो गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी सब सुनते हैं। सच्चे मन से एक बार कहकर तो देखिए, गुरुजी सबकी झोलियां भरते हैं, सबके दुख दूर करते हैं, सबके कष्ट हरते हैं। हमें मांगना नहीं है, हमें सिर्फ अरदास करनी है। अपनी अरदास के साथ साथ हमें पहले दूसरों के लिए अरदास करनी है कि गुरुजी सबका भला करो, और फिर अपने लिए अरदास करें। हमारे गुरुजी सब सुनते हैं, सब पूरा करते हैं और इनके हाथ और पैर अब बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग था अपने अंकल के लिए। कुछ अंकल के मैं सत्संग शेयर होते हैं यूट्यूब पर, कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, तो मैं उनकी तरफ से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।